अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग में डिफरेंस बताओ तो आपका जवाब क्या होगा? काफी लोग बोलेंगे कि ये कैसा सवाल है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग दोनों तो एक ही है। लेकिन ये जवाब गलत है। और अगर आप एक बीसीए के स्टूडेंट हो या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड से रिलेटेड एक स्टूडेंट हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कई बार प्लेसमेंट के टाइम पे या फिर वाइवा के टाइम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग के बारे में बताओ, मतलब प्रोग्रामिंग और कोडिंग में डिफरेंस बताओ। और ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो बोल देते हैं ये दोनों सेम है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान एग्जाम्पल से आपको इस चीज को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकूं। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देते हैं इस वर्ड पे, प्रोग्रामिंग और कोडिंग। इन दोनों में जो आईएनजी वर्ड है ना, इन दोनों को साइड करते हैं। यहाँ पे क्या समझते हैं, प्रोग्राम और कोड। अब इसमें डिफरेंस समझना। देखो, अगर आप सी लैंग्वेज पे कोड कर रहे हो, कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, आप उस पर कोड कर रहे हो। तो अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, मैंने वहां पे लिखा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच और वॉइड मेन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 2 या 3 लाइन का कोड लिखा है। राइट, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 2 या 3 लाइन का कोड लिखा है। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाया है? नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूँ कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम है किस चीज का? क्या ये प्रोग्राम तो ऐड टू नंबर्स है? क्या ये प्रोग्राम स्विच केस का है? क्या ये प्रोग्राम किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का है? तो मैं नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे डिफरेंस को समझना। अगर आप किसी भी कोड एडिटर पे 2 लाइन 3 लाइन, एक वर्ड 2 वर्ड कुछ भी लिखते वो उस कोडिंग लैंग्वेज में, तो वो कोड कहलाएगा, मतलब वो कोड ही कहलाएगी। लेकिन उसे प्रोग्राम हम तभी बोल सकते हैं जब वो कुछ एग्जीक्यूटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो पहला चीज तो ये समझ में आ गया आपको कि प्रोग्राम और कोड दोनों में क्या डिफरेंस है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप टीवी का रिमोट यूज कर रहे हो। आप उस रिमोट में इंस्ट्रक्शन है कि आप वन दबाओगे, वन होगा, चैनल फॉरवर्ड होगा या फिर बैक होगा, या फिर कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए उसमें प्रोग्राम सेट है। तो वो जिस क्या है, उसमें हमने क्या बिल्ड करी है, एक प्रोग्राम बिल्ड कर रखी है जिसके भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन उस प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए जो टर्म्स लिखे गए वो क्या है, सेट ऑफ कोड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेट ऑफ कोड है। लेकिन जब वो एक एग्जीक्यूटेबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो वो एक प्रोग्राम है। मान लो कि रिमोट का हमने पूरा कोड लिख दिया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सही से, तो हम उसे प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बोल सकते। आई होप कितना टर्म क्लियर। दूसरा, आप ये भी बता सकते हो कि अगर आप कभी भी किसी लैंग्वेज के बारे में सर्च करते हो, लाइक आप ये सर्च करो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, आप ये सर्च करो व्हाट इज जावा, आप सर्च करो व्हाट इज पाइथन, तो आपको कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जावा इज अ कोडिंग लैंग्वेज। आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके साथ ही जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मिलेगा आपको। पाइथन के लिए आपको मिलेगा कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन सब चीजों के साथ क्या मिलेगा आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे कोडिंग लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोडिंग का सीधा मतलब क्या है कि आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो या फिर टर्बोसी हो या फिर कोई और आपने एडिटर खोला है, तो वहां पे जो सेट ऑफ कोड आप लिख रहे हो वो है कोडिंग। जब आप उसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जिसकी मदद से वो कुछ काम करे, चाहे वो एक एप्लीकेशन हो चाहे वो एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन हो, तो उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर अब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, तो दोनों में से आईएनजी हटा देना और बस इतना सा समझाना कि 2 3 लाइन लिखा तो वो कोड है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में बनाया तो वो प्रोग्राम है। इसलिए जब आपका एग्जाम होता है तो वहां पे भी हमेशा ये लिखा मिलेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, या राइट अ प्रोग्राम ऑफ सब्सट्रैक्शन, या राइट अ प्रोग्राम ऑफ सम, तो ये मिलेगा, लेकिन कोड नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हुआ हो। तो आई होप कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।